Hello students, welcome to my channel. It is part 2 of light reflection and refraction. Part 1 में हम लोग देख चुके थे लाइट क्या होती है, इंट्रोडक्शन देख लिया था उसका, दैट लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके थे, एक दो न्यूमेरिकल्स देखे थे. चलिए नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिरर. मिरर क्या होते हैं? सी मिरर है ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर. तो सबसे पहले हम लोग किसका डिस्कस करते हैं, प्लेन मिरर क्या होते हैं. देखिए, plain mirror are those mirrors in which one side is polished, and another side is reflecting and it is straight in shape. ये एक्स्ट्रा है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ये ऐड करें, आप चाहे तो भी कर सकते हैं, ना चाहे तो भी. एंड इट इज स्ट्रेट इन शेप. सी ये बनते कैसे है इन सी प्लेन मिरर कैसे बनाए जाते हैं. देखो, प्लेन मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्लास शीट रहती है, जो नॉर्मल ग्लास रहते हैं जो कि हमारे विंडोज वगैरह में लगे रहते हैं, इसी तरह की एक पतली सी ग्लास शीट ली जाती है. ठीक है, उस ग्लास शीट को क्या कर दिया जाता है, ये ग्लास शीट है, उस ग्लास शीट को पीछे से क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है. ठीक है, ये पॉलिश हो गई पीछे की साइड. अब इस पॉलिश में क्या किया जाता है, ये पॉलिश्ड होती है, इट इज ऑफ मे बी सिल्वर, या सिल्वर की भी कर सकते हैं या फिर हम किसकी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी कर सकते हैं. ओके, नाउ ये सिल्वर और एल्यूमिनियम की बहुत पतली सी कोटिंग कर दी जाती है पीछे, और इसी कोटिंग के ऊपर किसका पेंट कर दिया जाता है, रेड पेंट कर दिया जाता है. इस रेड पेंट को करने का ये सेंस रहता है कि हम इस सिल्वर और एल्यूमिनियम की कोटिंग को क्या कर सके, बचा के कर सके, है ना. और इनकी कोटिंग बहुत पतली सी लेयर में की जाती है. अब सी आप लोगों ने देखा होगा, लाइक हमारे घर में शीशे वगैरह टूट जाते हैं तो उसके पीछे क्या रहता है, हमें पेंट दिखता है, ना कि हमें सिल्वर का दिखता है, ना हम एल्यूमिनियम का आइडेंटिफाई करते. हम देखते हैं कि वहां पे एक रेड पेंट रहता है, रेड पेंट लगा रहता है. तो इसी तरह से बनते हैं प्लेन मिरर, कि एक पतली सी ग्लास की शीट रहेगी, उसके पीछे कोटिंग की जाएगी, आइदर इट इज ऑफ सिल्वर और एल्यूमिनियम, और उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, एक रेड पेंट कर दिया जाएगा. ठीक है, अब सी यहाँ पे दो प्लेन मिरर की डेफिनेशन में क्या बोला है, दिस आर दोज मिरर्स इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड. सी दिस साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड. मतलब इसकी जो आगे वाली साइड रहेगी ये कैसी रहेगी, दिस साइड इज रिफ्लेक्टिंग. रिफ्लेक्टिंग कैसे होगी, हमने कल देखा था, कल के वीडियो में, लाइक फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि इंसिडेंट रे आती है और फिर इससे टकरा के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो जिस भी सरफेस से टकराने के बाद कोई भी रे ऑफ लाइट, दिस इज एक्चुअल में रे है ये, है ना, ये रे ऑफ लाइट इससे टकराने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट वन साइड इज पॉलिश्ड एंड अनदर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ दिस प्लेन मिरर. आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ये समझ में आ गया होगा, है ना. अब प्लेन मिरर कहाँ मिले देखे होंगे आप लोगों ने, लाइक हमारे घर में जो नॉर्मल मिरर यूज होते हैं, दैट इज द प्लेन मिरर, वो एक्चुअल में क्या है, प्लेन मिरर ही होते हैं. ठीक है, अब प्लेन मिरर पे क्वेश्चन ये आता है कि प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनती है, हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर. सबसे पहले ये समझो, देखो प्लेन मिरर, अगर हमें क्या लो, प्लेन मिरर एक मोटी सी शीट का लिया जाए, ये तो हमने एक पतली सी ग्लास शीट ले ली, हम एक मोटी सी शीट का इस तरह से ले सकते हैं, लाइक इस तरह से ये हो गया, दिस इज द प्लेन मिरर. ओके, अब इसमें एक साइड क्या है, ये हो गई पीछे वाली साइड, ये पॉलिश कर दी पूरी. ओके, इस पॉलिशिंग के ऊपर यहाँ से सपोज कोई रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, इस पे टकराई. अब इस पे से ही रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रे ऑफ लाइट एक्चुअल में रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, बैक वाली साइड से होगी, जहाँ पे सरफेस रिफ्लेक्टिंग है. सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हियर, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे, यहाँ पे, ना कि यहाँ पे. तो सी इंसिडेंट यहाँ से जाएगी और जाने के बाद क्या हो जाएगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी. तो प्लेन मिरर में एक साइड पॉलिश्ड होती है, दूसरी साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड होती है. क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा. चलिए अब इसका एक और प्रॉपर्टी, हम लोग हमारे जो घर में इमेज बनती है, लाइक हम लोग जिसमें अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, उसमें इमेज किस तरह से बनती है, ओके वो देखते हैं. तो देखिए बच्चों, उसमें इमेज कैसे बनती है, लाइक जैसे ये आपका
ये आपका मिरर हो गया। ओके, ये बैक साइड इसकी हमने पॉलिश्ड कर दी, दिस साइड इज पॉलिश्ड साइड। लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर और आप लोग भी यहाँ पे खड़े हो इस तरह से। ओके, हम देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बनती है ना। तो पीछे कैसी बनेगी, लाइक दिस, इस तरह से कुछ बनेगी, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे देखना ये डिस्टेंस थोड़ा सा वेरिएशन हो गया है, बट ये हम लोग प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज, जब भी प्लेन मिरर में इमेज बनती है ना, तो यहाँ पे हमेशा किसका कंसेप्ट आता है, हियर कम्स इन कंसेप्ट ऑफ लैटरल इन्वर्जन। किसका, लैटरल इन्वर्जन। एंड व्हाट इज दिस लैटरल इन्वर्जन? लैटरल इन्वर्जन ये होता है, सी दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जाती है, मिरर में जाके टकराती है, और टकराने के बाद वहां पे पीछे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इसकी इमेज कहाँ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। ये इमेज कैसी होगी, दिस इमेज इज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। व्हाई इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट समझना, इन लैटरल इन्वर्जन हम लोग बाद में देखते हैं। सी फर्स्ट लर्न अबाउट द वर्चुअल एंड इरेक्ट कंसेप्ट। देखो वर्चुअल क्या होता है, जब भी हम बोले कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, आगे है, और इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बने। ओके, तो इस तरह की इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, दैट नेचर इज वर्चुअल। ओके, और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर सीधा ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज भी बन रही है वो कहाँ बने, सीधी ही बने। इट मीन्स कि अगर उसका सिर ऊपर है तो इमेज का भी सिर क्या, ऑब्जेक्ट का सिर ऊपर है तो इमेज का भी सिर क्या होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के पैर नीचे है तो इमेज के पैर भी कहाँ होने चाहिए, नीचे ही होने चाहिए। ओके, दिस शुड नॉट बी लाइक दैट कि ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है और इस इमेज के सर नीचे हो जाएगा, है ना। ये अगर इस तरह से अगर आपकी इमेज बनेगी, ऐसी तो कभी बनती नहीं, दिस विल बी फॉल्स, ये ऐसा नहीं होगा। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये हो गया क्या, इरेक्ट। और इसी का जस्ट अपोजिट आता है नेचर। दो फॉर्म के होते हैं, लाइक नेचर में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका नेचर क्या होगा, बताओ। तो क्या होगा नेचर, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, एक तो हमें पता है मिरर के पीछे बन रहा है, और दूसरा क्या होगा, इरेक्ट, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा के वैसा क्या हो जाता है, इमेज बन जाती है। ठीक है, दिस इज नेचर। अनदर कंसेप्ट अब बाद में आएगा, एक और कंसेप्ट लाइक रियल एंड इन्वर्टेड, कि रियल और इन्वर्टेड क्या होता है। तो देखो रियल क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। Real means the image is not formed behind the mirror. In real, the image is formed in front of mirror. Front of mirror. अब क्या क्वेश्चन ये आता है, क्या वाकई में फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनती है, तो यस, दैट दिस काइंड ऑफ इमेज इज formed whose nature is to be real in the case of the spherical mirrors that we will study later, है ना, हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। Now see, real is what, अगर ये ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर के पीछे ना बनती हुई अगर यहीं कहीं आगे बन जाती है ना, तो इस तरह की इमेज को क्या बोलते हैं हम, रियल इमेज। ओके, नाउ व्हाट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, दैट इज व्हाट, है ना, बोला अगर यहाँ इमेज बन रही है तो यहाँ इमेज कैसी बने कि उसका जो सिर रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे, और उसके पैर कहाँ रहेंगे, ऊपर, है ना। इसको एक तरीके से ऐसे समझा सकते हैं कि देखो सपोज ये आपका प्लेन मिरर हो गया, ये लैटरल इन्वर्जन को छोड़ो, अभी बाद में समझेंगे। ये आपका क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, है ना, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का ए ये है और बी ये है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बने, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनती है, लाइक द इमेज विल बी व्हाट, ए डैश बी डैश। ए ऊपर है तो ए डैश बी डैश, ए डैश भी कहाँ रहेगा, ऊपर, बी नीचे है तो बी डैश भी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफ व्हाट नेचर, इट इज ऑफ इरेक्ट नेचर। इसका नेचर कैसा है, इरेक्ट नेचर। बट सपोज इन केस, वैसे प्लेन मिरर में होता नहीं, स्फेरिकल मिरर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कैसी बनती है इमेज कि अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, आगे ही बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी देखना, लाइक दिस, ए डैश यहाँ हो जाएगा और बी डैश कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। आया सभी को समझ में।
सी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन। अब हम लोग पढ़ते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, then the right side of the object appears to become left side of the image and vice versa. ओके अब यहाँ पे समझिए लेटरल इन्वर्जन क्या बताता है। इट्स कॉल्ड अ लेटरल इन्वर्जन। इसे ही क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। देखो कैसे, जब भी आप एज अ ऑब्जेक्ट, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, सपोज आप किसके आगे खड़े हो, प्लेन मिरर के आगे खड़े हो। ओके, दिस इज द प्लेन मिरर। ओके, नाउ जैसे ही आपने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया, तो आप एज अ ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, एज अ ऑब्जेक्ट यू आर स्टैंडिंग एज अ ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज, अपनी इमेज कहाँ देखोगे, प्लेन मिरर में देखोगे कैसी इमेज आ रही। जैसे आप अपना लेफ्ट हैंड क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, तो वो इमेज में कैसा बनेगा, वो राइट दिखेगा ऊपर की तरफ। और अगर आपने यहाँ पे अपना क्या किया, राइट हैंड ऊपर किया है, सपोज अगर आपने यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करके, आज करके देखना, तो इमेज में कैसा दिखेगा, राइट दिखेगा। और अगर आपने यहाँ पे अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ किया है, तो इमेज में कैसा दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। दिस इज द फिनोमिनन ऑफ द लेटरल इन्वर्जन, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, देन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम अ लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। अब देखो, जैसे सपोज आप पी लेटर को देख रहे हो, किसके थ्रू देख रहे हो, प्लेन मिरर। पी को देखोगे तो पी यहाँ पे कैसा दिखेगा, पी उल्टा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। दिस शुड बी लाइक क्यू, ये क्यू की देखो, एम्बुलेंस में भी क्या रहेगा, उल्टा लिखा रहेगा। और उस उल्टी इमेज को जब आप किस में देखोगे, आप मिरर में देखोगे, तो वो मिरर क्या करेगा, उस जो रिवर्स इमेज है उसको क्या करेगा, उल्टी को और उल्टी कर देगा, तो दैट विल बी सीधी बन जाएगी वो। तो दैट्स व्हाई जब भी आप मिरर्स में, गाड़ियों के मिरर या मिरर में देखे जाएंगे, तो वो एम्बुलेंस सीधी तरीके से दिख जाएगा हमें, लाइक इन अ प्रॉपर वे। ओके, दिस इज अबाउट द लेटरल इन्वर्जन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द properties, or we can say that the image formed by a plane mirror, image formed by plane mirror, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो सी फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने देखी, क्या होता है, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ इमेज। सी द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी साइज का क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उतनी ही साइज की हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो नेक्स्ट हमारा हो सकता है लाइक, see the first property is the image formed by the plane mirror is virtual and erect। अभी हमने देखा कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट मतलब आप लोगों को क्लियर है ना, वर्चुअल क्या होगा, जो बिहाइंड द मिरर बिन है, और इरेक्ट क्या होगा, जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की सेम साइज की, सॉरी हाँ, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की तरफ उसका सिर है, तो इमेज में भी कहाँ होना चाहिए, दैट विल बी ऑल्सो इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी, दिस इज लेटरल इन्वर्जन। हमेशा जो इमेज मिलेगी किससे, प्लेन मिरर से मिलेगी, उसमें हमेशा क्या फिनोमिनन रहेगा, लेटरल इन्वर्जन का फिनोमिनन रहेगा। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने की उतनी साइज की हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप सामने प्लेन मिरर के घर पे खड़े हो जा रहे हो, अपने चेहरा दिख रहे हो, सपोज आप कितने के हो, आप जितने लंबे उससे ज्यादा लंबे आप मिरर में दिखते हो, ऐसा नहीं होता है ना प्लेन मिरर में। तो सी द साइज ऑफ इमेज is equal to size of object।
ओके, नाउ द फोर्थ वन इज, लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मिरर एंड ऑब्जेक्ट is equal to distance between mirror and image। इसका मतलब कि जितनी दूरी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगी उतनी की उतनी दूरी मिरर और इस इमेज के बीच में होगी, है ना, उतनी की उतनी दूरी इसके बीच में। आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। प्लेन मिरर देखा, प्लेन मिरर किस तरह से इमेज बनाता है। अब देखिए, एक बार हमने देखा इतना कि लाइक लैटरल इन्वर्जन देख लिया, प्रॉपर्टीज देख ली, अब देख लेते हैं एक्चुअल में प्लेन मिरर ये जो इमेज बनाता है तो ये कैसे बनाता है। देखिए यही बता दे क्या, हाँ यही बता देते हैं। सी दिस इज द, ये आपका क्या हो गया, एक मिरर हो गया। ओके, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से हमने एक रेज ऑफ लाइट भेजी, ठीक है, ये रे गई, जैसे ही रे किस पे टकराएगी, इस सरफेस पे टकराएगी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रही है तो परपेंडिकुलर फॉल होने पे क्या होता है, वो पीछे की तरफ एज इट इज वापस चली जाएगी, उसकी रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी, है ना। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमने बोला कि नाउ एक और कोई रे ऑफ लाइट है, वो कैसे गिर रही है, ऐसे गिरी, ठीक है। जैसे ये रे ऑफ लाइट कहाँ टकराएगी, सरफेस पे टकराएगी। हमें पता है सरफेस पे टकराने के तुरंत साथ हम क्या ड्रॉ करते, नॉर्मल ड्रॉ करते। ओके, नॉर्मल ड्रॉ किया तो सी दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्लियर है, वीडियो में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सी ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो सी दिस वन इज द इंसिडेंट रे। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे इंसिडेंट हुई, अब यहाँ से ये रे क्या हो जाएगी, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ दिस इज आर, ये क्या है, आर एन। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें इमेज चाहिए, तो इमेज हम क्या करेंगे, एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट मीट नहीं हो रही तो दे आर एक्सटेंडेड टू बी मीट, हम उसे क्या करेंगे, पीछे की तरफ खींच देंगे। देखो वर्चुअल इमेज जो हमेशा बनती है ना, वहां पे रेज ऑफ लाइट कभी एक्चुअल में मीट नहीं करती। रियल इमेज में दो रेज ऑफ लाइट क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट हो जाती है, लेकिन वर्चुअल में हमें करना पड़ता है, वी आर एक्सटेंडेड टू बी इंटरसेक्ट दैट रेज ऑफ लाइट। तो सी इसको पीछे की तरफ खींचा और इसको भी आप क्या कर देते हैं, इस वाले को भी हमने पीछे की तरफ। ओके, तो ये कुछ इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारी इमेज बन जाएगी। दिस शुड बी लाइक दिस। ओके, ये तो ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इस पे इमेज बन गई ए डैश बी डैश। दिस इज हाउ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। आई विल रिपीट इट अगेन। देखो क्या हुआ बच्चों, ये ए बी क्या एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज व्हाट, दिस इज द मिरर। यहाँ से रेज ऑफ लाइट गई, जैसे ही गई इस पे सरफेस पे टकराई, टकराने के तुरंत साथ हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था ये आपको। जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया, अब हमें पता है देयर इज अ जीरो एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से यहाँ चली गई। नाउ अब हम दूसरी रे ऑफ लाइट ले जाते, सपोज ये रे ऑफ लाइट कैसी गई है, ऐसी गई है। इस पॉइंट पे जैसे ही टकराएगी वहां पे क्या ड्रॉ किया आपने, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब देखो ये इंसिडेंट रे, ये रे अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, तो अब ये इधर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमने क्या किया, इसको पीछे की तरफ ले गए और इसको भी यहाँ पे पीछे की तरफ। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज ऑफ लाइट मिलेगी वहां पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्लियर है सभी को। अब तक हमने कितने कंसेप्ट पढ़ लिए, हमने देख लिया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है, जिसका एक तरफ पॉलिश्ड हो और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस तरह के मिरर को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। ओके, वो भी हम लोग समझ गए। प्लेन मिरर में एक साइड पॉलिशिंग किसकी की जाती है, सिल्वर की जाती है, और एक एल्यूमिनियम की भी की जाती है, उसके ऊपर रेड कोटिंग कर दी जाती है। जिसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाएगी वो मिरर थोड़े सस्ते आएंगे, जिसमें सिल्वर की कोटिंग की जाएगी दैट मिरर आर लिटिल बिट ऑफ कॉस्टली। सी, और हमारे जो घर में यूज होते हैं दैट ऑल आर द प्लेन मिरर्स। ओके, चलिए नाउ विल टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग पढ़ लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर सबसे पहले ये समझो, बॉल देखिए, बॉल, उस बॉल को
है ना। दिस इज बॉल इन विच शेप, बॉल किस शेप में होती है, स्फीयर के शेप में होती है। अगर आपने बॉल को क्या किया समझना, बॉल को अगर आपने बीच में से काट दिया, ओके लाइक दिस, बीच में से अगर आपने काट दिया, तो जैसे ही काटोगे तो हमें कैसा कुछ मिलेगा देखना, लाइक एक तरफ तो कुछ ऐसा दिखेगा और दूसरी तरफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये जिसमें क्या रहेगा, सी प्लेन मिरर्स में क्या देखा, प्लेन मिरर्स स्ट्रेट होते हैं, है ना, स्ट्रेट शीट के फॉर्म में होते हैं, ओके लाइक दिस। एंड जो स्फेरिकल्स मिरर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, दे आर इन अ लिटिल बिट हॉलो शेप में रहते हैं। कैसे, होलो शेप, ओके कैसे रहते हैं, ये होलो शेप के रहते हैं। अब यहाँ पे क्या रहता है, लाइक इसमें ये रहता है कि अगर मैं ये वाली सरफेस ले लेती हूँ, सपोज इस तरह का है, इसमें अगर आउटर सरफेस पॉलिश ये है, इसका भी आपने क्या किया, इतना सा सेक्शन को क्या कर दिया, आपने तोड़ दिया, ओके इतने सेक्शन को आपने ले लिया। तो देखो ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा क्या, बिल्कुल ये ऐसा बन गया, ओके। ये अगर आपने लिया, सपोज ये बड़ी बॉल होती तो आपने लिया होता बड़े, मतलब बड़ी ग्लास के इस तरह के स्फीयर को, और पीछे से इस तरह, ये हमें इस तरह का मिलता। अब हम क्या करते, हॉलो स्फीयर, हॉलो ग्लास के स्फीयर, है ना, तो पीछे से हमें क्या होता है, कुछ इस तरह की शीट, अगर इस तरह की शीट है और उसको आपने क्या किया, पीछे से कोटिंग कर दी है, पीछे से आपने क्या कर दिया, उसे पेंट कर दिया। अगेन पेंट किसका होगा, वही हमारा सिल्वर और एक और क्या था, एल्यूमिनियम, उसके ऊपर रेड कोटिंग कर देंगे, दैट इज लाइक दैट, है ना। तो अब इसमें यहाँ पे देखना, ये इस तरह का जो मिरर रहेगा दैट इज द कॉनकेव मिरर, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ओके। एंड द नेक्स्ट इज जो ये वाला रहेगा, ठीक है, इस तरह जहां पे अंदर रिफ्लेक्टिंग, अंदर सी जहां पे अंदर वाली सरफेस क्या हो, पॉलिश्ड सरफेस, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। सी जिसमें हॉलो की बात हो रही है ना, हॉलो ग्लास स्फीयर मान लो, ये उसको आपने इस तरह से तोड़ा, फिर ये एक ऐसा मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, उसके सेक्शंस को काट लिया, तो सेक्शंस को काटने में कुछ ये हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। उसमें अगर आउटर सरफेस को क्या कर दिया है, कोटिंग कर दी है, किसकी, अगेन वही हमारा सिल्वर और एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर रेड पेंट कर दिया है, तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ओके गॉट इट। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अब देखो इसमें कुछ हमें क्या करने, कुछ टर्म्स पढ़ने, लाइक टर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं, याद रखना बच्चों। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इट इज ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, कैसे कन्वर्जिंग मिरर है वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। कन्वर्जिंग मिरर नाम से समझ में आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या करता होगा, कुछ कन्वर्ज करता होगा, मतलब एक साथ कहीं पे मिला देता होगा। अब क्या मिलाता है, रेज ऑफ लाइट को ही मिलाता होगा, दैट विल स्टडी लेटर, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज डाइवर्जिंग मिरर, इट इज व्हाट, इट इज डाइवर्जिंग मिरर। चलिए अब इसके कुछ जो टर्म्स है, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर यूज फॉर द केस ऑफ मिरर्स एंड लेंस, वो हम पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग मिरर की स्टडी करते हैं। देखो अगर आपने क्या, सपोज दिस इज द सेंटर, किससे काटा गया है, ये सेंटर से ही काटा गया है, ठीक है। तो इसी सेंटर को क्या नाम दिया है, इसी सेंटर को नाम दिया है, यहीं पे बता देते हैं हम, इसी सेंटर को क्या नाम दिया गया है, सपोज दिस इज द सेंटर, इस सेंटर को क्या नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आई थिंक नीचे लिखना ज्यादा बेटर है, यहाँ हौच पौच हो जाएगा। सो दिस वन इज कॉनकेव मिरर, ये बना दिया हमने। अब यहाँ पे देखो हमने बोला दैट यहाँ से कि ये होगा, ये काटा, उसका इतना सा सेक्शन ले लिया, तो ये बन गया कुछ इसका। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सी, और इस सी को क्या नाम दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ओके। अब देखो ये एक लाइन है, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से पास की गई लाइन, है ना, सेंटर से पास की गई लाइन, इस इमेजिनरी, ये सब इमेजिनरी कंसेप्ट है ना। दिस एक्सिस, ये एक एक्सिस हो रही है, एक्सिस है, तो इस एक्सिस को क्या नाम दिया गया, दिस एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबी वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की गई प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मिरर के जिस भी पॉइंट को काटेगी, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, पी, पी बोले तो पोल, पी को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, गॉट इट।
अब देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, एफ। और एफ मतलब क्या होगा आपका, फोकस। एफ को फोकस भी बोलते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट, इट इज अ प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, चलिए अब सी, हमने बोला दैट सेंटर से आपने अगर कोई इमेजिनरी लाइन खींची है, उसे आपने नाम दिया प्रिंसिपल एक्सिस। उस सेंटर वाले पॉइंट को हमने बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की गई प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर के जिस भी पॉइंट पे काटेगी उसे क्या नाम दिया गया है, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब समझ में आता है ना, व्हाट इज मिड पॉइंट। अगर मैं ये लाइन बोलती हूँ, सपोज दिस लाइन इज ऑफ इंटायर, इट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर एंड आई एम कंसिडरिंग दैट ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, इट मीन्स द डिस्टेंस ओ ने क्या किया, इस पूरी ए बी लाइन को इट डिवाइड इंटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ्स में इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब इट इज ऑफ 2, इट इज ऑफ हाउ मच, इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। 10 का आधा 5 होगा ना, इट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑफ 5 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो सी, यहां से लेके फोकस ने क्या किया, इन दोनों को 2 इक्वल हाफ्स में बांट दिया है। तो अभी देखना, सेंटर से लेके पोल तक की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या नाम दिया गया है, आर। और आर मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। नाउ एफ से लेके फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक की दूरी को क्या नाम दिया गया है, स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ, स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ। क्लियर है, ये सभी में बनते हैं। सभी में कैसे, मतलब कॉनकेव मिरर में भी ये बनता है। सारे जो भी आपके इंडिविजुअल टर्म्स है वो सारे कॉनकेव मिरर में भी यूज होंगे और कॉन्वेक्स मिरर में भी यूज होंगे। आई विल रिपीट इट अगेन। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक पास की गई लाइन जो कि स्फेरिकल मिरर को काटेगी किस पॉइंट पे, उसको पोल बोलेंगे। ये जो लाइन होगी इमेजिनरी एक्सिस, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अगर आपसे पूछे दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सो सिंपल इट इज, हाउ इट इज, सी द डिस्टेंस बिटवीन द, हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी को क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम बोल देंगे दैट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। इसे किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। अगर आपसे पूछे दैट व्हाट इज अ फोकल लेंथ, तो आप इजीली बता सकते हैं दैट मैम और सर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ठीक है, दैट इज द फोकल लेंथ। एंड सी, डोंट बी कंफ्यूज हियर बिकॉज दिस एफ आर एंड कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ, focus is denoted always, it is principal focus, it is always denoted by capital F, and focal length it is always denoted by small f. क्लियर है, सभी को आ गया होगा समझ में, है ना। बहुत रेयरली इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, वैसे कभी नहीं आती है ना एग्जाम्स में, बट आपको हाँ प्रिंसिपल फोकस के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। ओके, चलिए क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है किसके बीच में, आई थिंक पीछे वाले पेज पे करना ज्यादा बेटर रहेगा। टेक द स्क्रीनशॉट, अगर आपको लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ आई एम टर्निंग माय पेज। देखो किसके बीच में हम रिलेशन पढ़ेंगे, नाउ द रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ, इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिलेशन, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2f। क्या बोला मैंने, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2f। यहाँ पे देखो बच्चों, कैपिटल आर है, ये है कैपिटल आर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और जो स्मॉल एफ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। तो ये जो है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द हाफ ऑफ आर, focal length is the half of r, or we can write that the radius of curvature is the twice of focal length. Okay, so now the relation is, ये relation भी derive होता है, मतलब मन से हम कुछ भी नहीं कर देते, like physics में इसका भी proper derivation है, but it is not in your syllabus, 10th में नहीं है, या आप लोगों को 12th में पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में इसका पूरा derivation। Okay, तो see r is equals to 2f। क्लियर है। अब इसको और अगर आप बोलना चाहो f के टर्म्स में बताओ तो f इज इक्वल टू, मैथ्स तो आती है हम सबको, f इज इक्वल टू r/2। ओके, चलिए
क्लियर है, सभी को समझ में आया होगा। इस पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, सभी से बन जाएगा। सपोज देखना, द क्वेश्चन इज लाइक दैट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ concave mirror is 20 centimeter. What is its focal length? What is its focal length? क्या होगी फोकल लेंथ? तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू 2f। देखो r कितना दे रखा है 20 और f हमसे पूछा है, तो 20/2 that will be equals to what? It is 10. तो it means 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गई। क्लियर है सभी को? और इसका जस्ट वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको क्या बोले, आपको फोकल लेंथ दे दे और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ले। क्लियर है? सी, अब कॉनकेव मिरर में तो हमने देख लिया प्रिंसिपल, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ यही सारी चीजें हमें किस में देखनी है, बिल्कुल हमें देखनी है कॉन्वेक्स मिरर में भी। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। सी, कॉनकेव आपने क्या किया था, आपने स्फेरिकल ग्लास शीट को आपने कट किया था। कट करने पे जो ये वाला सेक्शन मिल रहा है उसको हमने अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। और अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया तो दैट विल बी द कॉन्वेक्स। ओके, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमेशा यही रहेगा, है ना, बीच वाला। तो इसका सेंटर जैसे इसके लिए बनाया था आपने, तो इसके लिए अभी हमने क्या बनाया था, इसके लिए हमने बनाया था यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और इसके लिए अगर बनाओगे तो यही बना दे, क्या दिखेगा वीडियो में, हाँ दिख जाएगा। सी, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अंदर की सरफेस पॉलिश्ड है। ओके, तो देखो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बीच में ना, मतलब वो बीच में ही लाई करेगा। तो फॉर दिस कॉनकेव, कॉन्वेक्स, यहाँ पे भी लिख लो कॉनकेव और इसको ले लो कॉन्वेक्स। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, इसके लिए कहाँ होगा बताओ बच्चों, यहाँ होगा ना, दिस विल बी द सी। ओके, सेम एज इट इज, इसका पी यहाँ होता है, इसका पी ये हो जाएगा, बिकॉज वेयर पी एग्जिस्ट, पी कहाँ लाई करेगा, पी लाई करेगा जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस उसको काटेगी, किसको, स्फेरिकल मिरर को, और वी कैन से दैट कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को। इन दोनों के बीच का क्या था, फोकस, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। ओके, नाउ ये क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, आर था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, एफ था। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ हो जाएगी। ओके, गॉट इट, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट्स रखा है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है। सी, कॉनकेव मिरर के केस में आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पड़ेंगे, इस साइड। यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार इन्फिनिटी पे रखेंगे, फिर और पास करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि उसकी इमेज कहाँ बन रही है। सेम फॉर दिस केस, कॉन्वेक्स में भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, इस साइड रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ केसेस है, ज्यादा नहीं, इसके लिए 2 ही केसेस है, दैट विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एट लास्ट एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, क्वेश्चन मुझे करके बता दीजिए। सी, द क्वेश्चन इज लाइक दिस, एन इंसिडेंट रे makes an angle of 30 degree with the plane mirror, then what is angle of reflection? Okay, this is the question. Try to solve it, pause करिए और solve करके देखिए। चलिए, नाउ मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो क्या दिया है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बना है, काम चला लेना, है ना। दिस वन इज द प्लेन मिरर। ओके,
अब देखो क्या बोला है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, तो इंसिडेंट कर रही है, ओके, कितने, सी जो भी है क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक में ही दिया है, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर, मतलब वो इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बना रही, इस प्लेन मिरर के साथ बना रही, कितने का बना रही, 30 डिग्री का बना रही, ओके। अब हमें पता है इंसिडेंट रे जैसे ही क्या होती है, किसी भी सरफेस पे फॉल करती है, तो हम तुरंत से क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज आवर परपेंडिकुलर, दिस इज द नॉर्मल, हम इसे नॉर्मल भी बोलते हैं। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल बना तो तुरंत से रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया सभी को? तो बाय व्हाट, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन में पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो कहीं से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल जाए तो हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता सकते हैं। अब देखो हमने पढ़ा है कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 का, है ना। तो 90 डिग्री के एंगल में क्या क्या कंप्राइज है हमारा, आई प्लस 30 डिग्री, आई प्लस 30 डिग्री, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30, तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आई बराबर 60 डिग्री। एंड वी नो दैट आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर, इट मीन्स आर बराबर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ही हो जाएगा। ओके, समझ में आया सभी को? आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद के जो भी टॉपिक्स रहेंगे लाइक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्रैक्शन, वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसा लगा वीडियो मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।